जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जगत एकेडमी में। मैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर हिंदी का 5वां मॉक टेस्ट लेके आया हूं और ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएगा, कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, आपका भविष्य उज्जवल हो। वाक्य है इच्छावाचक है, आज्ञावाचक है, विधिवाचक है या संकेतवाचक है। तो मैं आपको बता दूं, ये वाक्य जो है इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपका भविष्य उज्जवल हो। तो किसी के उज्जवल भविष्य होने की क्या की जा रही है, कामना। क्या की जा रही है, कामना। तो हम डायरेक्टली से वो क्या बोलते हैं, क्या व्यक्त की जा रही है, इच्छा। क्या व्यक्त की जा रही है भैया, इसे क्या बोल सकते हैं हम, इसे इच्छा व्यक्त की जा रही है, इच्छा व्यक्त की जा रही है। तो इसका वाक्य का आंसर क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। आज्ञावाचक, विधिवाचक, संकेतवाचक नहीं होगा। कोई आज्ञा नहीं दी जा रही है, कोई विधि के समय के बारे में नहीं बताया जा रहा, कोई संकेत नहीं दिया जा रहा, डायरेक्ट इच्छा व्यक्त की जा रही। तो कैसा हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा। वाक्य है संदेहवाचक है, संकेतवाचक है, आज्ञावाचक है या विधिवाचक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा ये आपका हो जाएगा संकेतवाचक। क्या संकेत दी जा रहा है कि जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा। ठीक है, संदेह नहीं है क्या वो पढ़ेगा तो उत्तीर्ण होगा, नहीं संदेह नहीं है। आज्ञा नहीं दी जा रही कि तुम पढ़ोगे तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ उत्तीर्ण हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें संकेत दिया जा रहा है कि जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जिन वाक्यों से किसी बात या कार्य न करने का बोध होता है वह वाक्य कहलाते हैं आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक या संकेतवाचक। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका हो जाएगा विस्मय, विस्मयवाचक या विस्मयादि बोधक भी कह सकते हैं इसे। जिन वाक्यों में की बात या कार्य न करने का बोध होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 5, श्याम स्कूल जाओ। वाक्य है विधिवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक या आज्ञावाचक। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का हो जाएगा आपका द आज्ञावाचक। भाई आज्ञा दी जा रही है कि श्याम स्कूल जाओ, रोहन खाना ले आओ। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आहा कितने सुंदर दृश्य हैं। वाक्य किस प्रकार का, निषेधवाचक है, विस्मयवाचक है, इच्छावाचक है, आज्ञावाचक। आहा, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6 विस्मयवाचक कि आहा है। इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा हुआ है, इससे हम पहचान लगा सकते हैं। जैसे आहा हो गया, ठीक है, ओहो हो गया, उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होगा वो आपका लगा हुआ होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर आपका, माफी चाहूंगा, एक सेकंड के लिए रुक जाइए। अब क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं। वाक्य है विधिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक या आज्ञावाचक। तो क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 का हो जाएगा संदेहवाचक। राम पढ़ा लिखा है या नहीं, क्लियर नहीं हो पा रहा है, हम उस पर क्या व्यक्त कर रहे हैं, संदेह व्यक्त कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक या इच्छावाचक। तो क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर आपको कोई इच्छा या कामना व्यक्त की जाएगी तो वह विधिवाचक होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है संकेतों के द्वारा, वाणी के द्वारा, भाव भंगिमाओं के द्वारा या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 9 का हो जाएगा डी, आप सभी के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति होती है। तो जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे वो आपको वाक्यों से रिलेटेड थे, अब आगे क्वेश्चन अभिव्यक्ति से आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है। जिस बच्चे की स्वतंत्र अभिव्यक्ति होगी उसका कौन सा पक्ष मजबूत होगा, रचनात्मक होगा, कलात्मक होगा, सृजनात्मक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इससे बच्चे की क्या बढ़ेगी, सृजनात्मकता बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 11, मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता, सॉरी, मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता है वार्तालाप, भाषण, वाद विवाद या कविता लेखन। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 11 का हो जाएगा कविता लेखन, मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आएगा। आपकी वार्तालाप भी आएगी, आपका भाषण भी आएगा, आपका वाद विवाद भी आएगा। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं, उच्चारण शुद्ध होगा, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति होगी, सशक्त भाषा होगी या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 और 12 का हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने कहा था, मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक
लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्धांत होता है। तो ये आपका लेम्बार्ड ने कहा था, मैकाले ने कहा था, डॉक्टर सन ने कहा था या रायवर ने। तो ये कथन है, डायरेक्टली कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इसका हो जाएगा ए, लेम्बार्ड ने कहा था। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है वाद विवाद प्रतियोगिता से, अंत्याक्षरी से, कवि दरबार से या उपयुक्त सभी से। तो साहित्य के लिए हमें सब चीज़ों का सहारा हम ले सकते हैं। हम वाद विवाद प्रतियोगिता भी रख सकते हैं, अंताक्षरी भी रख सकते हैं, कवि दरबार भी कर सकते हैं, और भी विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिस विकल्प में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ हो उस पर चिन्ह लगाएं। नहीं यह मुझसे ना होगा, नहीं यह मुझसे ना होगा, नहीं यह मुझसे ना होगा, या नहीं यह मुझसे ना होगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 15 और 15 का पहला सबसे फिट है कि नहीं यह मुझसे नहीं होगा। तो ये 15 क्वेश्चन थे। बाकी मैं आपको अब दूसरे सब्जेक्ट की भी कराना चाहूँगा। आगे वीडियो मेरी आएंगी, मेरी कोई क्वेरी हो तो मुझे बताएं। बाकी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी मुझे मेरी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और बाकी मेरा सेशन कैसा लगता है ये भी मुझे बताएं, ताकि मुझे अच्छी इंस्पिरेशन मिले। थैंक यू। जय हिंद।